चलिए आज अपन जानने वाले हैं रियलमी के बारे में कि रियलमी की जो पूरी सीरीज है वो क्यों लॉन्च हुई है, और हर एक सीरीज जो है ना वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए है, या फिर हम कह सकते हैं एक टारगेट कस्टमर के लिए या फिर ऑडियंस के लिए वो सीरीज लॉन्च करी थी। ठीक है, तो अभी जो अगर यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है और एक टेबल है जिसके अंदर मैं अभी तक जो भी सीरीज लॉन्च हुई है वो यहाँ पे नोट डाउन कर रखी है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे नंबर सीरीज है, नार्जो है, सी है, जीटी है, एक्स है एंड पी है। तो टोटल अगर हम सीरीज देखेंगे तो हमारी कितनी हुई, 6 सीरीज। टोटल 6 जो है वो हमारे पास सीरीज आई है। अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर सीरीज की। तो नंबर सीरीज हमें पता है, नंबर के लिए एक एग्जांपल लूंगा। तो अगर याद हो Realme 15, Realme 1 जो सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था वो Realme 1 ही लॉन्च हुआ था। तो Realme 1 जो था वो मिड रेंज था, वो मुझे याद है कुछ 10K के नियर बाय वो था सीरीज। ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और वो एक जो भी नंबर सीरीज जो भी आपको दिखेगा वो एक बैलेंस परफॉर्मेंस के लिए है और एक जनरल कंज्यूमर के लिए होगा, कि जो डेली यूज के लिए होगा वो नंबर सीरीज यूज होता है। नार्जो सीरीज वहीं पे। अब नार्जो सीरीज, नार्जो तो खुद में एक ब्रांड बन गया है। जैसे रियलमी जो था वो ओप्पो के साथ आया था, अगर आप Realme 1 का आज भी जाके देखेंगे तो वहां पे लिखा आता है कि ब्रांडिंग बाय ओप्पो। तो ऐसे ही नार्जो सीरीज लॉन्च हुई है यहाँ से, रियलमी से, जो कि एक बजट गेमिंग फोन के लिए लॉन्च हुआ था और यंग कंज्यूमर के लिए ही वो बेसिकली लॉन्च हुआ था। वही हम आज की डेट में देखते हैं, क्योंकि यंग जो लोग हैं वो ही ज़्यादातर गेमिंग और इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट मॉडल था। दूसरा अगर मैं बात करूँ सी सीरीज की, तो सी सीरीज का देख लेना, कोई से भी फोन जो होगा सी सीरीज के वो आपको 6,000, 7,000, 8,000, थोड़ा जो एंट्री लेवल पे सेगमेंट के जितने भी फोन है उसके अंदर सी सीरीज हमें दिखेगा। जीटी सीरीज जो है वो फ्लैगशिप है। जीटी सीरीज अगर याद हो तो जो इतना पॉपुलर हुआ था, फिर पोको ने भी दिया था, बट अभी हम सिर्फ रियलमी की बात करेंगे। जीटी सीरीज जो है वो फ्लैगशिप फोन है, और वो अच्छे मतलब जो टेक्निकल जो एंथुसियाज्म है जिनको बहुत सारी चीजें वो उस मोबाइल से यूज करना होता है। क्योंकि मेरे को एक याद है, एक ब्लॉग था जिसके अंदर जीटी सीरीज के अंदर लाइनेक्स इंस्टॉल करा था। तो ये पर्टिकुलर सीरीज उन्हीं के लिए है। अब एक्स सीरीज जो था ये मिड रेंज था, अभी डिसकंटिन्यूड क्यों हुआ अगर आपको याद है, एक्स सीरीज के अंदर बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था पॉप अप फोन वाला। यहाँ पे कैमरा जो आता था पॉप हो जाता था, वो पूरा एक्स सीरीज में ही था। लेकिन उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आई और इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया। और एक्स सीरीज ही वो सीरीज था जहाँ पे रियलमी ने चाइना में खुद का लॉन्च करा था, वो एक्स सीरीज से लॉन्च करा था प्रोडक्ट। ठीक है, और अभी तो मोस्ट पॉपुलर पी सीरीज है जो परफॉर्मेंस फोकस है, गेमिंग के लिए है, और ये मैंने देखा जनरल कंज्यूमर भी इसको यूज कर लेता है क्योंकि ये थोड़ा 12K के अंडर भी ये दे देते हैं, परफॉर्मेंस रहता है इस वजह से। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली जाते हैं और फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, और अब हम नेम से समझ सकते हैं कि ये फोन किस सेगमेंट के लिए क्या। लेट्स से सी सीरीज अगर 50K का कहीं पे है तो इट मीन्स वो गलत है, मतलब वो रॉन्ग डिस्प्ले हो रहा है। मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट बात नहीं कर रहा, बट अगर लोकल स्टोर में वो प्राइस रेंज पे अबव बेचते हैं तो हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर एक हमारा बजट के हिसाब से हम अपना डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स से कोई ओल्ड एज है तो उनके लिए अगर मैं बोलूँ सी सीरीज एकदम बेस्ट है, क्योंकि दे आर नॉट इन्वॉल्व इन टेक्निकल, लेकिन हाँ उनके लिए ये चीज़ एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट पे गए, मोबाइल्स में देखा, मोबाइल्स में हम रियलमी सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, अब ये देख लो, रियलमी C73 सीरीज अब ये लॉन्च होने वाला है, तो हम कोई और सा दिख लेते हैं C73। अब सी सीरीज से हमें पता लग गया सी सीरीज मतलब बजट फ्रेंडली फोन है। ठीक है, दूसरा पी सीरीज, ये हमें परफॉर्मेंस का बोलता है। यही नेम सीरीज जनरल पर्पस के लिए है, नंबर सीरीज सॉरी। और नीचे हम भी हमें और भी जीटी सीरीज भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्स सीरीज अब वो कॉमनली नहीं मिलता है क्योंकि वो डिसकंटिन्यूड कर दिया पर्टिकुलर। तो ये पूरा रियलमी का जो है स्टार्टिंग टू एंड सीरीज के बारे में है।
you like this, do